हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी करेंट अफेयर्स के सेशन में उपस्थित है, तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर्स देखते हैं। करेंट अफेयर्स मतलब एक सप्ताह का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको करेंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेगा। और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा VVI है, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये VVI हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करेंगे सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 24। तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण कहाँ हुआ? राजस्थान में। दूसरा चरण जो है किसका? तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण राजस्थान में हुआ। दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 24 का उद्घाटन हुआ है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 24 इस क्रम में कौन सा है, तो 7वां हो जाएगा। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक, स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक का रेगिस्तानी क्षेत्र में परीक्षण हुआ। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है, निगम लिमिटेड को दिया गया है। सरकार ने मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया। मिशन मौसम लॉन्च किया है। मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया। भेल BHEL भेल हरिद्वार ने बनाई नौसेना के लिए पहली अपग्रेडेड SRGM तोप। नौसेना के लिए पहली अपग्रेडेड SRGM तोप बनाई, भेल ने बनाई है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को एक दिवस पूछा जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना। इंपॉर्टेंट है ये वाला। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य अल्जीरिया बना है, अल्जीरिया। गुजरात में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इंपॉर्टेंट है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में हुआ है चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यहीं पे टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाई गई है। ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए? तो यहाँ पे टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, PME ड्राइव योजना की घोषणा किया गया। PME ड्राइव योजना की घोषणा की गई इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है इसको। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला। और भी देखिए यहाँ पे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला। स्पेस एक्स पोलारिस डॉन क्रू वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर यह लौटा है, जिसका नाम है स्पेस एक्स पोलारिस डॉन क्रू। विशाखापत्तनम में पनडुब्बी से बचने की प्रशिक्षण सुविधा विनेत्रा चालू किया गया। विनेत्रा जो है पनडुब्बी से बचने की प्रशिक्षण सुविधा दिया जाता है, और यह विशाखापत्तनम में चालू किया गया, जिसका नाम है विनेत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका। भारत सरकार ने 22 भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है। भारत सरकार ने कितने भाषा में? 22 भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 नर्सों को सम्मानित किया है। रूस के सोची शहर में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2024-25 से 2028-29 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की शुरुआत किया गया। हाल ही में टाइफून यागी दक्षिण चीन सागर में विकसित हुआ। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दक्षिण चीन सागर में आया है टाइफून यामी।
केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन ओमान में किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ABPM जय कार्ड जारी होंगे। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी की मृत्यु हो गई है। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में IDX 24 एक्सपो का उद्घाटन किया है। जोधपुर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। IDX 24 का उद्घाटन इन्होंने किया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति ने 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा कार्यक्रम में शामिल किया है। पूछा जा सकता है कि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया ने किसको शामिल किया? तो भारत को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल भुज और अहमदाबाद के बीच चलाई गई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी अब इस केंद्र शासित प्रदेश की नई मुख्यमंत्री हुए। प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। पूछा जा सकता है सुभद्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा सरकार की प्रमुख ये पहल हो जाती है। अयोध्या वाराणसी को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना। अयोध्या जो है वाराणसी को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना। सलीमा ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। सलीमा जो ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है और भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने जीता कितनी बार? तो 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। ऐश्वर्या राय ने सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और तेलंगाना के करीमनगर जिले में सेकुलाइटिस रोग तेजी से फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकुलाइटिस रोग है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में पहले कंटेनर स्कूल का उद्घाटन किया गया और मनु भाकर बनी पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनु भाकर। इंपॉर्टेंट है मनु भाकर। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हो जाएंगे सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स है। पूछा जा सकता है कि किनकी ये आत्मकथा है? सुशील कुमार शिंदे की। सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय हो जाता है। भारत और USA संयुक्त सैन्य अभ्यास। इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में बहुत भी पूछा जा सकता है। युद्ध अभ्यास 24 दो देशों के बीच में है, भारत और अमेरिका के बीच में है। RBI ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में पेगलोकल को मान्यता दिया है और PM मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और R रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका में हो रहा है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका में। भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता भेजी है। इसको क्या किया? मानवीय सहायता भेजा गया है। एक सप्ताह का करंट अफेयर्स है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।